एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले ये जान लें कि हेनरीज लॉ है क्या। हेनरीज लॉ कहता है कि जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इसके आधार पर जो एप्लीकेशन होता है पहला कार्बोनेटेड बीवरेजेस। इसमें क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो भी जितने एडिबल ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसमें जो CO2 भरा जाता है वो CO2 अंडर हाई प्रेशर में भरा जाता है। अंडर हाई प्रेशर में भरा जाता है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन ड्रिंक्स, अर्थात लिक्विड में CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर में CO2 को बोतल्स में भरा जाता है। ठीक है, इसी को यहाँ हिंदी में दिया गया है। देखिए, खाद्य पेयों, सोडा जल इत्यादि बोतलों में उच्च दाब पर बोतलें बंद की जाती हैं ताकि CO2 की विलेयता को बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट आए डीप सी डाइविंग। जब स्कूबा समुद्री गोताखोर जो होते हैं वो सांस के लिए ब्रीथ कॉम्प्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं बाय एयर टैंक्स, जिसमें गैसेज N2O2 गैसेज भरी रहती हैं। जब वो बाहर आते हैं तो क्या होता है, डिजॉल्व्ड गैसेज मेनली इनटू फॉर्म्स बबल इन ब्लड कैपिलरीज कॉजिंग डेंजरस डिजीज कॉल्ड वेन्स और डिकम्प्रेशन सिकनेस। जब ऊपर आते हैं तो ब्लड कैपिलरीज में N2 बबल्स बना देती हैं जो काफ़ी डेंजरस होता है, जिसको हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ हिंदी में दिया गया है। नेक्स्ट, इसीलिए जो एयर टैंक्स का कॉम्पोजिशन होता है वो ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ हीलियम, द एयर टैंक्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, हीलियम 11.7% लेते हैं, N2 56.2% और O2 32.1% लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनॉक्सिया। बहुत अधिक ऊंचाई पर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड रिजल्ट्स ड्यू टू लो प्रेशर। ठीक है, जिसके कारण जो भी क्लाइंबर्स हैं या ऊपर चढ़ने वाले लोग हैं या वहाँ रहने वाले लोग हैं वो अपेक्षाकृत कमज़ोर महसूस करते हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, इसी को यहाँ हिंदी में भी दिया गया है कि अधिक ऊंचाई पर दाब कम होने के कारण रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। इसी कारण वहाँ रहने वाले लोग जैसे पर्वतारोही चढ़ने वाले लोग कमजोरी महसूस करते हैं और ठीक से सोच नहीं पाते हैं। इस स्थिति को एनॉक्सिया कहा जाता है। ओके, थैंक यू।